So today we are going to start with modern India. But before beginning with coming to the main topic, two things we'll discuss. First thing, what to study and why. How many of you have ever gone through modern India's NCERT? NCERT कोई बात नहीं, वैसा कोई बात नहीं कि जुर्माना ले लेंगे पैसे। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि भाई तू आंख पे निशाना लगा, पेट पे नहीं कहा, कान पे नहीं कहा, आंख पे। क्योंकि सामने वाले की जब तुम आंख ही फोड़ दोगे तो कान हाथ पैर रखकर करेगा ही क्या। जब तुमने किसी के कान पे तीर मार दी तो आंख तो काम कर ही रही है ना। सारा कांड कहां से होगा? देखने से। तुमने किसी की नाक काट ली तो दिखाई तो पड़ रहा है ना, तलवार तो चलाएगा ही वो। लेकिन आंख कितनी क्रूशियल बात है। 1000 बार at least minimum 10 times, 20 times, whenever you have heard this story about Dronacharya asking all the 5 brothers to hit, it is on the eye. मछली की आंख, चिड़िया की आंख, ये आंख को ही क्यों निशाना बनाना है? You are getting what I am saying? द्रौपदी का स्वयंवर, चिड़िया की आंख पे, मछली की आंख पे निशाना लगाना है। जब पानी में देख के आंख पे ही निशाना लगाना है तो पूंछ पे लगवा लो। आंख का क्या लेना देना है कि जो कोर पॉइंट है, कोर सेंट्रल थीम, आंख को तुमने खत्म कर दिया ना, उसका सारे अंग अपने आप बेकार। Once you target the eyes, all other organs immediately become useless. Yes or no? इतने लोग पढ़ते चले जाते हैं, पर उन्हें आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। कितने लोगों ने हाथ उठाया था एनसीईआरटी पढ़ रखी थी? हाथ उठाया। अच्छा, अब 13 वर्ड है मेरे पास मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी के, 13 वर्ड्स और 13 ही चैप्टर है। एंड दिस आई कॉल 13 वर्ड टेस्ट। एंड ऑल दोज पीपल हु हैव आंसर्ड दोज 13 वर्ड्स, दे क्वालिफाइड आईएएस। एंड दोज 13 वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच एवरीवन हैज हर्ड रिपीटेडली। पहला वर्ड शुरू करूं? चौरी चौरा कांड क्यों हुआ? चोरी चोरा कांड क्यों हुआ? असहकार चळवळ, जब मूवमेंट चल रहा था उस समय जब मूवमेंट चल रहा था तो यूपी में मूवमेंट चलते समय वो अपने अपने काम में भी, उनका मूवमेंट चलते समय उन्हें पुलिस कार्रवाई ने आके में डिस्टर्ब किया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है? इम्पोर्टेंट है बहुत। ये उल्टा सीधा क्वेश्चन है। सीधा है। चौरी चौरा इंसिडेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट लेड टू द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। घटना बहुत छोटी है, उसका आउटकम बहुत बड़ा है। आपने आंख पे ध्यान नहीं दिया। देखो, आज ही अपनी कमी जाके डायरी में लिखना। तुम आते हो सीखने, पढ़ने नहीं आते हो। वही दूसरा पॉइंट होगा मेरा। कोचिंग का मतलब पढ़ना होता ही नहीं। दुनिया में ना तो कोई कोचिंग बुरी है और ना कोई टीचर बुरा है। नो कोचिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, नो टीचर इज बैड। पर द्रोणाचार्य टीचर बड़े अच्छे हैं, जिता नहीं पाते। एंड इन वॉर वैल्यू उसकी है जो जिता ले। मान लो फॉर एग्जाम्पल
तुमको एक ऑटो वाला मिला, कहा भैया मैं आपको आईएएस बना दूंगा, बस जितना मैं कहता हूँ मान लो, तुम मानोगे ना? एंड इफ यू गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिम, तो वो पढ़ने गया नहीं गया स्कूल, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोचिंग. कितना इजी क्वेश्चन, चौरी चौरा. और कौन पढ़ रखा था एनसीईआरटी? बताओ. एनसीईआरटी पढ़ा ना एक बार मॉडर्न इंडिया की? नहीं पढ़ा? हाँ बताओ आराम से. दिस क्लास इज लाइक अ पार्लियामेंट. रूलिंग पार्टी, अपोजिशन. तो बहुत टेंशन नहीं लेना है कि यार तभी मजा भी आएगा, वरना मजा नहीं आएगा क्लास में. अगर आप आके चुपचाप बैठ जाएंगे ना तो फिर तो क्लास खत्म हो जाएगी. चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? वहाँ के रीजनल लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगाई. सर ट्रूस का टाइम आ गया. अरे बाप रे बाप. Violence. Day before yesterday, some policemen beat the one officer, retired officer, I think. That's why the people next day they burn police station. So it was a violent retaliation by the people which was against the principle of non-violence, which was incorporated in the non-violence. नहीं बेटा, देखो पहली गलती. ऑल ऑफ यू हु आर सिटिंग इन द क्लास, this is your first mistake. You study, you leave the eye. Now what will happen? The question will be asked in the prelims from Chauri Chaura, and you will think that you know, but you don't know anything about it, and that will be the reason for your failure. They are not asking the name of maternal grandfather of Gandhi. That is a baseless question. अगर मैं अभी आपसे ये पूछता कि गांधी के नाना का नाम बताओ, तो वो तो इडियोटिक क्वेश्चन है. इट्स अ इडियोटिक क्वेश्चन कि भैया फिर नाना की बीवी, उनके बड़े भाई, उनकी बुआ. कंपटीशन का गेम ही यही होता है. जो कंपटीशन का गेम है ना, वो थर्ड आई का गेम है. The entire game of competition is a game of third eye. दो तो सबकी एक्टिव है, कभी कभी दो है, एक ही रहती है. 90% लोग इस दुनिया में सिर्फ एक आंख यूज करते हैं. ये बड़े आश्चर्य की बात है. तुमको बाहर मुसलमान मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इंसान बहुत कम मिलेगा. सारी खुराफात बाहर यही तो है कि यू व्यू द थिंग्स फ्रॉम वन साइड. अभी इंटरव्यू होने जा रहा है इसका, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आर्टिकल 370 ओपिनियन. अब आर्टिकल 370 में 3 ओपिनियन बनेंगे. पहला ओपिनियन कश्मीरी का, उसका अपना ओपिनियन होगा. दूसरा ओपिनियन नॉन कश्मीरी का, यूपी, बिहार, पंजाब. और जो तीसरा ओपिनियन होगा वो एक पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का. एंड ऑल द 3 ओपिनियंस विल बी डिफरेंट. पहली बात, क्या पढ़ना है, वॉट टू स्टडी एंड वाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है. क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है. चौरी चौरा इंसिडेंट वॉज अ इंसिडेंट व्हेन अ वॉलंटियर ग्रुप ऑफ चौरी चौरा, वॉलंटियर लोकल ग्रुप अंडर रिटायर्ड आर्मी सोल्जर भगवान दीन अहीर sits on a protest like Shaheen Bagh, sits on a protest against प्राइस हाइक ऑफ कॉमन कमोडिटीज कि साहब दाल चावल के भाव बहुत बढ़े हुए, कम करो साहब. एंड क्लोजिंग डाउन ऑफ लिकर शॉप्स. बात समझ में आई. भगवान दीन अहीर एक रिटायर्ड सैनिक थे. सैनिक वो 200-400-500 लोगों को लेकर धरने पे बैठ गए कि साहब महंगाई बढ़ रही साहब, और शराब की दुकानें बंद कर दो. पुलिस वाले भगवान दीन अहीर को उठा ले गए, बहुत मारा और भीड़ पे गोली चला दी. तो जब नेता मारा गया बहुत ज्यादा और भीड़ पे गोली चल गई, तब भीड़ ने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दी. ये घटना है. देखो तुम्हें नहीं पता थी.
कैसे बनते तुम आईएएस? है ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, यही तो सीखना है। देखो मिस कर गए ना, सोचो। इसको मैं बोलता हूं 13 वर्ड थेरेपी। नई थेरेपी निकाली मैंने। इसलिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मेरा आईएएस होगा कि नहीं होगा सर। मैं कहता हूँ 13 वर्ड है मेरे पास एनसीईआरटी के, अगर बता ले जाओगे तो हो जाएगा, पूछिए सर। कई बार ऐसा होता है एक भी वर्ड लोग नहीं बता पाते, कहते सुना तो है चौरी चौरा सर, सुना तो है, गन्ना बहुत होता है वहाँ पे। अबे गन्ना वन्ना नहीं, जो घटना पूछ रहा हूँ वो बताओ, गन्ना हो रहा है वहाँ पे। नहीं सर देवरिया के इलाका गन्ना बहुत होता है। कमी पता चली? हाँ, वो जो कोर है ना, कोर जिसको तुम छोड़ देते हो, क्यों छोड़ा तुमने उसे? द मोमेंट यू रेड इन एनसीईआरटी की आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी स्टॉप्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तुम्हें तुरंत चौरी चौरा को इनसर्कल करके विकिपीडिया पे टाइप करना था। मोबाइल तो सबके पास है ना। टुडे एवरीवन इज हैविंग अ नेट मोबाइल, यू शुड हैव टाइप्ड इट इमीडिएटली। वो पूरी स्टोरी चौरी चौरा की याद थी, आप वहीं पे एनसीईआरटी में ऐड कर लेते कि साहब ये घटना थी, दैट वाज अ वैल्यू एडिशन। एनसीईआरटी को खोलना पड़ता है। तो एनसीईआरटी पढ़ के आईएएस बनते हैं? हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी और हिंदू न्यूज़पेपर, बस बस। एक और वर्ड फेंकूं पहले चैप्टर से, तयू मनव्वर। देखो कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। तीसरा वर्ड फेंकूं? 13 में तो बेहोश हो जाओगे, 3 के बाद रोक दूंगा कि जाने दो, हटाओ। हाँ, अभी डिस्कशन शुरू किया, जस्ट वी हैव स्टार्टेड कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला वर्ड मैंने सबसे पूछा था क्लास भर में कि कभी एनसीईआरटी पढ़े हो? पढ़े हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों हुआ? पढ़े हो ना उसमें? चौरी चौरा क्यों हुआ? देखो कहां पढ़े हो बेटा? तुमने कहा मुझे तैरना आता है, मैंने तुम्हें उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। अब ये बात तो तुम ही ने मुझसे कही थी ना कि मुझे तैरना आता है। मैंने बोला तैर ले तो हाँ, पूरा तैर ले तो हाँ, पूरे तैर लेते। मैंने उठाया तुमको फेंक दिया, तुम डूब के मर गए। यही तो हो रहा है कंप्लीट आईएएस की तैयारी में। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द आईएएस प्रिपरेशन? पीपल थिंक दैट दे नो। किसी चीज को सोचना कि मैं जानता हूं और किसी चीज को जानना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। हमको भी लगता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूंगा लेकिन लगने से क्या होता है? भाई ट्रक चला लिया, बस चला लिया, बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां चलाई तो लगता है हवाई जहाज भी चला ही लेंगे यार, एक्सीलेटर गियर क्लच वलच ही तो होगा। दूसरा वर्ड मैंने पूछा तयू मनव्वर, पहले वर्ड पहले चैप्टर का है, आपने गौर ही नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा वर्ड उसके बाद नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां से निकले ना हो। और एक बात, दिस क्लास विल बी इंटरेक्शन। कोई कैसा भी आंसर देता, कोई किसी पे हंसेगा नहीं। इस क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। आप मजाक पे हंस रहे हैं, चुटकुले पे हंस रहे हैं, वो एक अलग बात है। कोई क्या बोल रहा है उस पर कोई नहीं हंसेगा।
आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो। इससे क्या होता है ना, अगला जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं। एक कोई कुछ बोलेगा, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे। तो जो 2-4 लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब 2-4 बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी। फिर एक समय आएगा व्हेन एवरीवन विल इंटरैक्ट इन द क्लास, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। सबने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना ना? ये बंगाल प्राइमर क्या है? क्या है ये? सोचो तुमको चाकू पकड़ना नहीं आता और तुमको अगर बॉर्डर पे छोड़ दिया है तो दुश्मन तो चीर फाड़ के खाएगा तुम्हें। कोई एनसीईआरटी लाया है मॉडर्न इंडिया की? अच्छा। पेज नंबर 99 पे ये वर्ड दिया हुआ है, राजा राम मोहन, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पेज नंबर 99। क्या है ये? छोड़ो, खैर जाने दो, उससे हमें मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था, the one and only objective of me was to tell you the line which I started, कि द्रोणाचार्य says to Arjun कि hit the eye of the bird. In the Swayamvar of Draupadi, he was asked, the competitors were asked to hit the eye of the fish. What is important? Eye. What is the importance of eye? Once it is blocked, once your eye is blocked, all other senses become paralytic. The main sense is eye, which connects you with the outer world. No. Once your eyes are blocked, Battle of Chandavar, 1194, Jayachand and Muhammad Gauri. Jayachand was sitting on elephant
If a person is sitting on elephant and the rivals are on horses, he was clearly visible to everyone. They stuck into his eyes. Because in the game of monarchy and chess, only king is important. Once you handle the king, everyone becomes paralytic. ऐसे आपने गेम खेलना शुरू किया चेस और चौथे स्टेप में आपने चेक एंड मेट दे दिया, खत्म खेल. In the game of monarchy and chess, the only important thing is king. Battle of Chandawar 1194. Second battle of Panipat 1556. Same thing. Hemchandra, Himu. Babur says to his crucial archers, उसके धनुर्धर बड़ा अच्छे थे, उसने कहा हेड स्ट्राइक करो उसकी आंख पे हिमू की. अब अकबर सॉरी बैरम खान, बाबर तो खैर मर चुका था 1530 में. अकबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर एंड इब्राहिम लोदी. सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर एंड हेमचंद्र हिमू. Himu was also sitting on elephant. Rivals are sitting on horse. So you are the central figure, attractive figure. And then he strikes on the eyes. Hemchandra falls down. When Hemchandra falls down, king is gone. Army runs away. Game was over. पहली चीज तो ये सीखेंगे क्लास में. ये जो पूरा एनसीईआरटी सेशन चलने जा रहा है यहाँ पे, दो ही चीज से आप आईएएस बनेंगे. और कुछ पढ़ना चाहिए. छोटी चीज पर आप ध्यान नहीं देंगे, बड़ी आपको पकड़ में आएगी नहीं. क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड होगा प्रीलिम्स का, दैट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, पर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, दैट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन विल नॉट बी प्रेजेंट इन एनसीईआरटी. You got my point? 3 words I have given you. You see, Chauri Chaura. They'll ask the question on Chauri Chaura. Chauri Chaura was given in NCERT, but there is no explanation of Chauri Chaura in NCERT. तो जब तुमसे कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तुम क्या करते हो? बस पढ़ के निकल जाते हो. तुम उसको खोलने का काम नहीं करते. बात क्लियर हुई? अब जाकर अगर तुम एनसीईआरटी अब पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड इट्स अ न्यू एनसीईआरटी. जिससे बहुत लड़के पूछते हैं एनसीईआरटी क्यों पढ़े भाई, जो तुम्हें बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे बोला एनसीईआरटी, देयर इज नथिंग इन एनसीईआरटी, लेकर आओ मेरे पास. ऐसे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे हाथ वाथ रखे, ये चौरी चौरा सुनना तो है भैया. अबे सुनना भाई नहीं है. बॉलीवुड की कोई डांसर है कि नाम सुने हो? कि नाम तो सुना है. वहां से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे वो. और फर्स्ट थिंग, स्टडी व्हाट एंड व्हाई. और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें ये रेशियो होता है 60-40. ये क्वेश्चन यहां से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ये वाले, इन्हीं में तुम मिस कर जाते हो. बस तुम गेम से बाहर हो जाते हो. ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं कि ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वॉज वेयरिंग अ रेड धोती. ये क्वेश्चन इनके बीच में डाले जाते हैं तुम्हारे फ्रेम ऑफ माइंड को बिगाड़ने के लिए. अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गांधी जी, फर्स्ट स्टेटमेंट, गांधी जी वॉज वेयरिंग रेड धोती इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सेकंड स्टेटमेंट, सरोजनी नायडू एक्सेप्टेड मोहम्मद अली जिन्ना एज हिज राखी ब्रदर. अब पता क्या होगा इस क्वेश्चन में? अब तुम रुक जाओगे कि सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था उसको, तो राखी बांधा होगा तभी कहा. ये होता है बेवकूफ दिमाग का काम. जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया बंबई का रास्ता जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ भैया मैं नहीं जानता, खत्म. जो बेवकूफ माइंड होते हैं ना वो कहते हैं कि बंबई, हाँ 17 से शायद एक रास्ता जाता है. जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों बीच में जा रहे हो यार? तुम्हें या तो कोई चीज पता है या नहीं पता है.
कहने मैं तो ऐसे लड़ा रहा था। अब तुम्हारे लड़ाने के चक्कर में अगला खत्म हो जाएगा। नहीं, वहां एक बार सतारा गए थे तो बम्बई लिखा हुआ था उधर, ऐसे एरो बना हुआ तो दिखा रहे थे कि ऐसे, तो हमें लगा कि उधर ही है बम्बई। वो दिमाग वाले पीटी में फेल हो जाते हैं, वो दिमाग वाले पीटी से बाहर हो जाते हैं। नहीं पता ही नहीं, करना नहीं सर। 120 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं आपके, 120 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं सर। यू आर राइटिंग मेंस, व्हाई यू आर वरीड? करना ही, दिमाग ही नहीं लगाना सर। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को कि गांधी काली धोती पहने थे, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना, जहां कुछ पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर 60 के बीच में पड़ गए और 20 में अगर आप इस तरह रुक गए तो यू थिंक व्हाट विल हैपन टू योर मेंटल स्टेटस? इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सा है उन्होंने, वो होता क्या उनके साथ, वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं। वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। दूसरी चीज, कोचिंग क्यों आते हैं, ये पता चल गया? कोई डाउट यहां पे? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली? अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इतना जबरदस्त नोट्स तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक इस तरह। अभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछे थे, 10वें में बेहोश हो जाओगे। दवा दिलानी पड़ेगी सबको कि हमारी जिंदगी ऐसे बेकार ही चली गई, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए अपनी जिंदगी में, बड़ी ग्लानि होगी, मानव बम बनने की इच्छा पलवती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा अब कौन नहाया हुआ है यार, चलो। तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के। लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे।
उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले, तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। यहां कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट। और एक बात, वेर एवर यू हैव अ डाउट इमीडिएटली रेज द हैंड। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शर्म किए तो तुम आईएएस कभी नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखना। अगर तुमने क्लास में शर्म की तो यू फॉरगेट दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर। तुम सीखने आए हो यार, और जो लोग सीखने जाते हैं उनको शर्म की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी सीखने जाता है ना, उसको शर्म करना ही नहीं है। मैंने कहा कबूतर तुमको नहीं पता क्या है, तो वो हाथ उठा लो, ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा। तुम ये मत देखो कि कोई हाथ नहीं उठा रहा इसका मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता होता। यह है क्लास की साइकोलॉजी। तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो तुम्हें लगता है यार कोई और तो हाथ उठा नहीं रहा, हम ही एक ठो यार बेवकूफ है क्या। बेसिकली सारे बेवकूफ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सब तुम्हारे ही थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से कोई एक बिरला हिम्मत कर लेते तो हाथ उठाते धीरे धीरे। दूसरी चीज कोचिंग है, एक तो आप ये करने आते हैं व्हाट एंड व्हाई, ये मैं आपको बताऊंगा अगले 10 दिन पूरा। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे पूरा, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर कर्जन्स पुलिस रिफॉर्म्स, क्यों कर रहा उस टाइम पे, इरिगेशन पॉलिसी, रिपन मिल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी है क्या, क्यों पढ़ें। बिना मतलब की कोई चीज नहीं पढ़ना, वो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा वो हमें करना नहीं है कि तू पूछ ले भाई। सेकंड, अब जब तुम कहते हो कि आई एम गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जा रहे हो तुम, तो स्टडिंग इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल आर ग्रेजुएट है ना, 21, दैट इज द एलिजिबिलिटी। ये करना ही नहीं होता कि पढ़ने जा रहे हैं, कितना पढ़ोगे, नहीं अब पढ़ेंगे, अभी 3-4 साल और पढ़ें। स्टडिंग इज एलिजिबिलिटी, ये आप करके ही आ चुके होते हैं, तो आप जाते किस लिए हैं, लर्निंग के लिए। एंड लर्निंग, दोनों में बड़ा फर्क है, पढ़ने में और सीखने में। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। लर्निंग में करना क्या है, पहली चीज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, तभी तो आपने चौरी चौरा के बारे में पता नहीं किया। यू आर रीडिंग विदाउट क्यूरियोसिटी, योर माइंड वॉज डेड, यू आर फोर्सफुली कंप्लीटिंग समथिंग, you had no curiosity. Otherwise it is such an important event, you would have immediately typed it on Wikipedia, but you are without curiosity. A person without curiosity cannot learn anything. Curiosity है ना जो तुम्हें मोटिवेट करती है, नहीं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, तो तुम्हें सोचना है सॉल्ट क्यों, वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार इन इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। इस देश का कॉन्सेप्ट क्या है, नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग फिर कनेक्ट करेगा कि क्यों नमक हलाली ही क्यों, बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल 1947 मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट वॉज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया, द कोस्टल बेल्ट, वो शुरू से स्टेट के हाथ में रहा। स्टेट ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर अपने हाथ में रखा। अब फिर क्वेश्चन बन गया क्यों शुगर भी मोनोपोली क्यों नहीं रखी, क्योंकि सॉल्ट इज अ मेडिसिन।
Sugar is not a medicine. And salt is a medicine mainly for women. लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है. और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है. देखो, एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई. तुम जानना ही नहीं चाहते हो. तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे, कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे. अ डेड माइंड कैन बी अ गुड चपरासी. क्योंकि चपरासी बनने में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है. पानी ले आओ, पानी ले आए. शहर तुमको दूर से देखने में लगता है, when you see from outside you think that DM and SSP and collectors, they are enjoying the life. Sir, they face the highest stress. शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया. And that too in a country like India where the population is 1,050 crore. Anything happens at any point of time. You cannot sleep. Curiosity. कि राजा राम मोहन रॉय ने किताब लिखी गिफ्ट टू मोनोथिज्म. वाई? वाई? उस बुक को वहीं पे इंसर्कल करो तुरंत. वाई? क्यूरियोसिटी. India is a country of unity in diversity. All are suffering. All are suffering from a common enemy. दुश्मन एक है. इस तरफ कई सारे लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं. अब इन सबको यूनाइट कैसे करोगे? तो सबसे अच्छा तरीका है उनको ये शो करने का कि ऑल द रिलीजन्स हैव. तो उन्होंने किताब लिखी गिफ्ट टू मोनोथिज्म. पर 90% people of this country are illiterate. Very illiterate, sorry. 1809 कोई किताब पढ़ नहीं पाएगा, तो किताब लिखने से फायदा ही क्या हुआ? What is the use of writing that book when 90% will not be able to read that book? तो 1814 आत्मीय सभा. आत्मीय सभा. कि ये जो कुछ लोग पढ़ेंगे ये बाकी लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे. Religious superstition is present in every religion. Religion is a science. Yesterday I was attending a seminar in Vigyan Bhavan in Delhi. Amritasya Putram. Religion is a science. You want a doctor for a physics, you want a doctor for a chemistry. Why don't you want a doctor for the religion also? But you never bother about the status of a priest. हसन बसरी बहुत बड़े सूफी हुए. बसरा इज अ प्लेस इन इराक. तो रेगिस्तान में रात में कारवां चलते हैं. रात में, दिन में तो वहाँ आप चल ही नहीं सकते रेगिस्तान बिकॉज ऑफ द सन रेस. तो वहाँ रात में कारवां चलते हैं. तो गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं. अब तो खैर गांव में भी टीवी पहुँच गई, तो जहर वहाँ भी पहुँच गया, तो वहाँ भी लोग रात में जगते हैं. अदरवाइज आई रिमेंबर इन 1980s when I used to go my maternal grandfather's village, तो we used to sleep around 6 to 7. मतलब अंधेरा हुआ, खाना खाए, सो गए. तो कोई सौदागर गुजर रहा था बसरा से, बसरा के गांव से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी. आग की. तो द लाइट वॉज स्टिल देयर इन दिस हसन बसरीज कॉटेज. इनकी झोपड़ी में लाइट जल रही थी. तो उसने क्या, वो नॉक किया. उसने कहा साहब थोड़ा सा आग मिलेगी.
बोले यार आग तो नहीं है। बोले तुम ऐसा करो, गांव में चले आओ, देखो किसी के पास हो, अभी अभी कुछ लोगों ने चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, देख लो किसी न किसी के पास होगी। तो गांव में गया तो उसे कहीं आग नहीं मिली। लौट कर आया, उसने कहा साहब गांव में तो किसी के यहाँ आग नहीं है। तो बोले एक जगह आग 100% होगी, देयर इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी नो फायर। बोले विच प्लेस? बोले दोजख, नर्क। तुम यार नर्क चले आओ, वहां आग मिल जाएगी। वो नर्क चला गया, खड़खड़ाया उसने, कहा थोड़ा सा आग दे दो यार। बोले यहाँ कोई आग वाग नहीं है। बोले नीचे तो बताते हैं कि नर्क में आग है। अरे बोले यार, जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है और जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड एज हेल। किसी का फ्री हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ऐसे। ये आग तुम्हें जलाती, ये नहीं। और यही नर्क है, उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लिए कि बहुत खूबसूरत है, बताओ अपना कैसा है, बीवी कैसे पाया है। फालतू कुछ चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन तुम और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स, क्यूरियोसिटी। ये पहली चीज सिखाई जाती तुम्हें इंस्टीट्यूट्स में। दूसरी कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। और ये ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर होमवर्क। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। अगेन आई विल रिपीट द लाइन, नो वन हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ कोचिंग. People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework. 10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है. मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करा. अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें. 20,000 people are present in Vajiram. 750 seats plus seats are there. कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है. उसमें जो 20,000 में जो एकदम सॉलिड लड़के बैठे, सॉलिड, जो मतलब चिड़िया की आंख वाले, थर्ड आई कॉन्सेप्ट लेके बैठे, बहुत सारे बैठे हो, पेट भी देख रहे, युधिष्ठिर टाइप के भी लड़के बैठे कि सर पेड़ भी दिखाई पड़ा, पत्ती दिखाई पड़ी. गुरुदेव आप भी बगल में खड़े, बोले आ जाओ, तुमसे प्री ना निकल पाएगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, जाने दो, तुम मत दो. अरे गुरुदेव बोले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बोले नहीं कर पाओगे यार, एनसीईआरटी छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा. अब अकबर के बारे में तुम्हें सब कुछ याद रखना है, बट फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका खुद का नाम जरूरी नहीं है, उनके माँ बाप का नाम जान के क्या करोगे? लेकिन अब तुमने मेरी ये बात पकड़ ली तो तुम हर वर्ड को डिफाइन करोगे एनसीईआरटी, और तुम्हारे पास मॉडर्न एनसीईआरटी का 1 लाख पेज का नोट्स होगा और उसी पे लेट के तुम जला दिए जाओगे. कि मास्टर ने क्लास में कहा था कि हर वर्ड को चेक करो. इसलिए मैंने कहां से शुरुआत किया? आई से. अब तुम्हें फारूक सियार का भी नाम मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है यार, जितना उसमें दिया हुआ एक बार टाइप करके देख लो, एक आध कोई बड़ा क्रूशियल सा फैक्ट मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो हटाओ, कोई जरूरत ही नहीं.
नहीं, एक बार टाइप कर लो फारूक सियार का नाम विकीपीडिया, ऐसा भी नहीं है, कोई बड़ा रेलेवेंट फैक्ट मिल रहा है, रेलेवेंट, जिससे हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस समय की हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको निकाल लो। बाकी फारूक सियार पान बहुत खाता था, क्या करोगे जान के, खाता हो, उसके पान खाने से देश पे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमने उसको भी नोट कर लिया फारूक, और स्टार भी बनाए हो कि फारूक सियार पान बहुत खाता था। कनेक्टिविटी 1739 बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह डिफीट्स मोहम्मद शाह रंगीला। अब इस घटना का इतना बड़ा इंपैक्ट है इस वॉर का, इस बैटल का। दिस बैटल 1739 बैटल ऑफ करनाल, दिस बैटल गिव्स द मैसेज टू द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया कि द बॉस ऑफ दिस कंट्री इज डेड। तो इमीडिएटली यू विल सी द कंपनी स्टैंड अप फॉर देयर ड्रीम टू कॉन्कर इंडिया, एंड द इमीडिएट इवेंट वाज एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। कनेक्टिविटी देखो, इस घटना से ये चीज जुड़ी हुई है, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। 4 famous companies were there in India. There were many companies, 4 famous: English, French, Dutch and Portuguese. Dutch and Portuguese, they allied with English. Portuguese ने तो मैरिज अलायंस कर लिया, कैथरीन बर्गैंजा, और डच ने स्ट्रैटेजिकल अलायंस कर लिया कि तुम हिंदुस्तान रख लो, हमें स्पाइस आइलैंड दे दो। दोनों गेम से बाहर हो गए, लेकिन फ्रेंच के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया। तो अब जब कमरे में समझौता नहीं हुआ तो फील्ड में होगा। इस वॉर में कौन विक्टोरियस हुआ? इंग्लिश। बस यहीं से शुरू हो गया। तुम अगला इस इवेंट देखोगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। देखो कनेक्टिविटी, तुम चीजों को आइसोलेट कर देते हो। कनेक्टिविटी। तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सरंजामी सिस्टम वर्ड है पहले चैप्टर में, इनबॉक्स करना है तुम्हें, या तो तुम पढ़ो ही मत। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है तुम्हारी? एकेडमिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड नहीं, व्हाट इज कंपाउंड इन केमिस्ट्री? दो क्या मिलाओगे? अब ऐसे अगर तुम इंटरव्यू में कहते हैं कि जब 2 मिला लो तो फिर तो समझ लो बवाल ही हो जाता वो। तुम मत पढ़ो, डॉक्टर थोड़ी कह रहा पढ़ने के लिए, पर जब तुम पढ़ो तो तुम्हें जितना भी आता हो वो फिर आता हो। जैसे मुझे सब कुछ थोड़ी आता है, पर जितना भी आता है वो आता है। नो वन इज omniscient in this world. There is a possibility you may ask a question of modern India, I will not be able to answer. Then I will immediately say sorry to the class. Okay, sorry yaar, I don't know. I'll find out and tell. पर जहां मुझे आता है वहां मुझे आता है. That is called as concept. Coaching is to develop these 3 things in a time frame of 10 months. बहुत है 10 महीना. किसी चीज जो आप कोचिंग जाते हो कि यार कोचिंग जा रहे हैं और वो हमें पढ़ाएंगे ऐसा कर, ना ये इवॉल्व करना है आपको. ये 3 चीज डेवलप करनी है आपको: क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट. कनेक्टिविटी एक रीडिंग में कैसे डेवलप कर सकते हैं? रीडिंग जो हाँ वर्ड है बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है रीडिंग. जैसे मैंने दिल्ली में बहुत लोगों को सुना कि हम अभी तो 3 रीडिंग कर चुके हैं. बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है. जब तुम व्हेन यू पिक अप अ चैप्टर तो एवरी चैप्टर हैज अ थीम. जैसे फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी इंडिया पहला चैप्टर है,
एनसीईआरटी का। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दैट चैप्टर? वीकनेस ऑफ इंडिया। क्योंकि जब भी कोई कमजोर होगा तभी वो गुलाम बनेगा। तो तुम चैप्टर के ऊपर लिख लो वीकनेस ऑफ इंडिया। तो वीकनेसेस ऑन विच फ्रंट? कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल। बस अब एक चीज लेके तुमने चैप्टर शुरू किया पढ़ना कि साहब आई हैव टू फाइंड आउट द वीकनेसेस ऑफ इंडिया। वीकनेसेस एट व्हाट लेवल? पॉलिटिकल। क्योंकि गुलाम वही बनेगा जो कमजोर होगा। नहीं तो सर वहां पे फर्स्ट सेकंड रीडिंग का मुद्दा ही नहीं उठेगा। जब तुम क्लूलेस होके पढ़ते हो, यू पिक अप अ चैप्टर क्लूलेस, यू डोंट नो व्हाट टू प्रिपेयर इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, तब सर आपको 10-50 रीडिंग मारनी पड़ेगी। आप 1000 रीडिंग मार लोगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है इसमें। तुमने पॉलिटी में यू पिक्ड अप अ चैप्टर इन पॉलिटी प्रेम्बल, तो तुमने लिखा कि दिस इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक कोर मिल गया कि यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है। किस पे? वी द पीपल। तो सारी सोर्स कहां से निकल रही है? पीपल से। ये पहली लाइन तुमने क्लियर किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, कसम खाते हैं हम। किस चीज की? रिपब्लिक, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। तो तुम ये चारों वर्ड को फिर निकालोगे, उन पे नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे कि ये होती क्या है। तो जब तुम फंडामेंटल राइट चैप्टर तैयार कर रहे होगे तो तुम उस चीज को ध्यान में रखोगे कि हमें प्रमोट क्या करना है? डेमोक्रेसी को। हमें प्रमोट क्या करना है? सोशलिज्म को। तो तुम्हें उसके जितने भी क्लॉजेस हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे उससे, प्रीएम्बल से। ठीक नहीं? अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हें 3 चीज सीखनी है। तुम कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे पूरे साल, ये दिमाग से अपने बात निकाल दो। पढ़ाई बहुत यहां कोचिंगों में हो रही है, यहां हो रही है, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली में तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो एक ही कोचिंग को 4-4 बार कर रहे हैं। अभी वाजीराम में हमारा एक स्टूडेंट है, वो पिछले 4 साल से वाजीराम में लगातार कोचिंग कर रहा है। इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। हम कहा तुम यार हर साल आके बैठ जाते हो। कहा मजबूत कर रहा हूं। हम कहा क्या मजबूत कर रहे हो? 4 साल बहुत बड़ा टाइम है सर। ये जो प्रोग्राम इकरा ने शुरू किया है, फरवरी टू नेक्स्ट प्रीलिम्स, उसका फर्स्ट फेज है एनसीईआरटी, जो कि मॉडर्न इंडिया में करा के जाऊंगा। ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, पूरा इसी तरह से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, मैं एक चैप्टर का आपको वो दूंगा आउटलाइन। कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर दूं, बाद में नाटक न करना एनसीईआरटी तो पढ़ाए नहीं यार। पढ़ाएंगे नहीं, फर्स्ट चैप्टर का आउटलाइन देंगे कि दिस इज द आउटलाइन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दिस विल बी द अप्रोच फॉर द नेक्स्ट 13-12 चैप्टर्स। फिर अगर तुम कहोगे कि सर एक चैप्टर का और बना के दे दो, तो एक और दे देंगे एज अ गिफ्ट। वैसे तो एक ही बनाना था, लेकिन मान लो तुम किसी चैप्टर में कहते हो कि सर एक और बना दो, तो बना देंगे। क्योंकि सीखना किसको है? तुमको। हम तो 13 का 13 बना देंगे, फिर तुम क्या सीखोगे? पहली बात। दूसरी बात, जब तुम किसी चीज को सीखते हो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, स्पीड इज वेरी स्लो। वो बड़ा इंपेशेंट करती है स्लो स्पीड। तुम कोई भी चीज सीखोगे ना, कोई भी चीज, कोई भी, स्विमिंग सीखो, राइडिंग सीखो, कोई भी, जो भी चीज तुम सीखोगे, अगर तुमने पहले दिन ज्यादा ताकत लगा दी तो फिर तुम्हारे चित्त से ही वो खत्म हो जाएगी। You heard about Kapalbhati, and then you started doing Kapalbhati. और पहले दिन तुमने 3.5 घंटा कर ली, आते पलट गई, तुम आईसीयू में पहुंच गए। किसी भी चीज को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश कभी मत करना। जैसे यू आर गोइंग टू लर्न कार ड्राइविंग, और पहले दिन 100 पे उठा लिया तुमने, या फर्स्ट गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, वो इंजन बिखर जाएगा। ऐसे इस
पढ़ाई इन दिस प्रिपरेशन हियर इन स्टडिंग 90% पीपल डू दिस, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना किसी मंदिर में और कुछ उल्टे से वियर्ड से काम करना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना ऐसे, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसमें से एक बड़ा हिम्मत करके आगे पूछेगा, भाई साहब मिट्टी लगा रहे? बोले पिछली बार लगाया था 100 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। उठा के भर भी लेगा ऐसे कि हम भी लगाएंगे और अपनी बच्चे को भी लगवाएंगे। कोई भी कल्चर ऐसे ही पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर डन इन द टेम्पल पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग, लेकिन चूंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा। ये मेजॉरिटी राजा थोड़ी होता दुनिया में। राजा तो एक ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेंड पे चलते हैं, ट्रेंड पे, या मेजॉरिटी किसी को फॉलो करता है। इन आवर टाइम इन 1970 80 अगर एक पैंट में हल्का सा होल होता था ना तो हम उसे स्कूल पहन के नहीं जाते थे। यार लोग क्या कहेंगे, लोग पैंट फटी हुई। और आज तुम देखो बात, पैंट यहाँ आगे से फटी हुई, यहाँ नीचे फटी हुई, और उस पैंट का कॉस्ट है 6,000 रुपये। हम तो कभी सोचते हैं कि अपनी जो पुरानी पैंट है उसको बीच में फाड़ के ले आके लेवाई वालों को दे कि भैया 20-25 पैंट है और जोड़ के बता दो कितना हुआ। आइडियल ये होता रोल ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एनसीईआरटी हम कराएंगे मतलब हम डायरेक्शन देंगे, करेंगे आप करेंगे, क्योंकि अगर आप उसे इवॉल्व नहीं कर पाए तो क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। दर्द होगा। दिस इज द फेज ऑफ आईएएस प्रिपरेशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इट्स अ पेनफुल पार्ट। यहां दर्द होगा, दर्द, बट वंस यू फेस द पेन एंड यू रीच हियर, फिर तो मतलब तुम्हें जहां एक बार ये 3 चीज समझ में आ गई ना कोचिंग में, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल से कि भैया अब हम कर लेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जब तुम कहोगे कि हम कर लेंगे, ये तो हुआ, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ उसका पूरा आउटलाइन। कोई डाउट है तो बता दो, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। है कोई डाउट? सर इस स्टेज में कोचिंग होने के बाद जो कुछ क्लास नोट्स है उस टाइम में वो पूरे रिवाइज होना चाहिए, या उसके बाद जो खुद हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जैसे कोचिंग में पढ़ा दिया चैप्टर नेशनल इनकम पढ़ा दिया, तो हम टेक्स्ट बुक पर रेफर करेंगे। तो जब हम टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे तो हम देखेंगे देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज बीन मिस्ड इन द क्लास। वो होती ही है, वो वैसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो दैट यू एड इट इन योर नोट्स, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। इसलिए सेल्फ स्टडी का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पे। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में क्यों कमजोर है? क्योंकि यहां न्यूज़पेपर समझने वाले कम लोग हैं। हु इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? प्रेस। बजट आया, चला गया, डिस्कशन किस पे होता रहा? शाहीन बाग पे। बजट आया, आपने मुझे 10,000 रुपए दिया खर्चा करने के लिए, आप मुझसे हिसाब मांगेंगे ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन हिसाब मांगेगा? दैट इज एवरी ईयर गवर्नमेंट कम्स आउट विद इकोनॉमिक सर्वे, इट गिव्स इट टू इट्स पीपल कि ये लो साहब
ये हम लोग आपके नौकर, ये आपका पैसा यहाँ खर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने एक बहुत बड़ा मकान बनाया 10 करोड़ का, तुमने उस मकान को पहुंचा दिया 500 करोड़, सोने का लगवा दिया, टाइल वाइल और सोने की टंकी लगवा दी। तो जब वो घर बिकेगा तो तुम्हें दुख होगा ना। LIC कितने की कंपनी थी? 500 करोड़ की। आज कितनी है? 36 लाख करोड़ की। और अगर वो कंपनी बिक जाए, वो कंपनी है किसकी? हमारे पैसे की। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? हमारा आपका पैसा। पर डू यू फाइंड एनीवन पैनिकिंग इन दिस कंट्री? है किसी को तुम देखते हो कि भैया हमारी LIC बिक रही भैया? नहीं। पता क्यों? क्योंकि किसी को इकोनॉमी पता ही नहीं। जो 2-4% को पता है उनको मार के बिठा दिया जाएगा, है इकोनॉमी बड़ा है। 1 बिलियन 50 करोड़। अब 10 लोग अगर इकोनॉमी पे लिखना शुरू कर देंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा तुरंत। बट अगर 1 बिलियन 50 करोड़ में अगर 50 करोड़ लोग कहते हैं कि शाहीन बाग बाद में, पहले बजट दिखाओ हमको, ये एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना, GDP एट कांस्टेंट प्राइस इतना, कहां खर्चा कर रहे हो पैसा हमारा? तो गवर्नमेंट प्रेशर में होती कि नहीं होती? पर तुम्हारा पैसा है, तुम हिसाब नहीं मांगते हो, और जब दूसरा लेके जाता है तो तुम चिल्लाते हो कि महमूद गजनी हमारा पैसा लूट लिया। तो तुमको मतलब ही कहां है तुम्हारे पैसे से? आज तुम सबवे सर्फर खेल रहे हो। जिस दिन बजट आया तो मैं पढ़ते हुए आ रहा था मेट्रो से, तो मेरे बगल में भाई साहब बैठे थे, तो सबवे सर्फर खेल ऐसे कर रहे थे। हमने कहा भैया कुछ देख रहे हो, हमको भी दिखाओ। बोले देखने खेल रहे। है ना, कोई बढ़िया चीज देख रहे हो तो हमको भी दिखाओ। देख रहे हो। आज सबवे सर्फर खेल रहे हैं, जब महमूद गजनी आया था तो कबूतर उड़ाते थे। तो उसने कहा भाई जब तुम लोगों को कबूतर ही उड़ाना है, तुमको कोई काम तो है नहीं। बोले हमको क्या काम है? खाना हमारे यहाँ होता है, पानी 2 मीटर पे है ही है, गांजा के पेड़ लगे हुए हैं, नहीं तो बबलुआ पिला देता, आर्मी में काम कर रहा है। तो महमूद ने कहा तो मैं ले जाओ। तो ले गया, फिर चिल्लाने लगे महमूद प्लंडर्ड अस, महमूद प्लंडर्ड अस। अरे तो तुम चिंता ही कहा, चलो अच्छा वो प्लंडर कर लिया। आज एटलीस्ट 80% पीपल आर सो कॉल्ड लिटरेट इन दिस कंट्री ना। तुम्हारा लड़का तुमसे 1000 रुपये लेके गया, जब तुमने हिसाब मांगा उसने केटली उठा के पटक दी। अब डिस्कशन घर में चल रहा, केटली टूटी कैसे। अगर घर में किसी ने, बच्चे ने कह दिया कि नहीं पापा वो 1000 रुपये जो ले गए थे, तुमने उसको पीट दिया उठा के। 1000 रुपये ले गए, इतनी बड़ी कीमती केटली टूट गई, 1000 रुपये पड़ी इनको। पापा जब पोछा लगाते थे वाइसरॉय के घर में तो केटली दिया था वाइसरॉय ने उसको। पूरा मुद्दा ही चेंज हो गया कि दादा केटली लाए थे, वाइसरॉय घर में पोछा लगाते थे तब। केटली बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1000 रुपया भाड़ में जाए। केटली टूटी, ये बहुत बुरा हुआ। शोकमग्न है कंट्री। कोई डाउट? ठीक, अभी डाउट है तो पूछ लो। यू हैव एनी डाउट? क्लियर इट। ये बात क्लियर हो गई ना सब? अब ये तैयारी जो है पूरे साल की 3 फेस में करेंगे हम। और जैसा कि मैंने लास्टली आई सेड इन द वीडियो कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, करना आप ही को पड़ेगा सर। पहला चरण फर्स्ट फेस एनसीईआरटी होगा, जो कि आपको करना होगा और अच्छे खासे स्पीड में करना होगा आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद आपको टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। एक बार जब तुम कार चलाना सीख गए, उसके बाद तो तुम स्प्राइट एक बोतल में लिए रहते हो, दूसरे हाथ में मोबाइल, गाड़ी चलती रहती है ना। स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
तो जैसे वहां बढ़ेगी ऐसे यहां भी बढ़ेगी। सेकंड फेज एडवांस बुक्स। पर एक बार जिसने ये कर लिया उसका ये फेस बहुत आसान हो जाता है। एडवांस लक्ष्मीकांत, दत्ता सुंदरम, ये एडवांस फेस है, ये फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग है। पर यहां जिसको समझ में आ गया प्रियम्बल क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, उसको लक्ष्मीकांत में करना क्या है, कनेक्टिविटी एंड एनालिसिस। तुम्हें राज्यसभा नहीं पता एंड यू आर पिकिंग अप लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत विल बी अ टफ थिंग फॉर यू। पर तुम्हें पता है व्हाट इज राज्यसभा, फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा, तो फाउंडेशन तो पूरी क्लियर है ना। लक्ष्मीकांत इज सुसाइडल only if you don't have a base. और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में बच्चे, तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बेटे बट भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। वो उधर दो औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा है, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर वेंटर जाते हैं, तो हम मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता है आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, क्योंकि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, हाँ वो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज़ के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया में समझना क्या है, क्या थीम है मॉडर्न इंडिया की। हाँ, तो एडवांस फेज आफ्टर एनसीईआरटी और फिर प्रैक्टिस सेशन, मेंस और प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हम अभी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज पूरी चली रही है हमारी। प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करनी होती है, 3 फेज से आदमी गुजरना पड़ता है आईएएस की तैयारी में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको छोड़कर 98% पीपल दे लीव इट, दे आर स्ट्रगलिंग हियर। इन पुणे आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल working hard and hard, sitting, there is a library here. People sit in, I have seen in that library people sitting for 10 hours, 11 hours, 12 hours. कितनी मेहनत कर रहे लोग,
लेकिन कर्म का फल नहीं मिलता, ज्ञान का फल मिलता है। फल का और कर्म का कोई संबंध ही नहीं है। सबसे गलत बात जो पढ़ाई गई हमें जिंदगी भर कि कर्म का फल मिलता है, मिलता ही नहीं सर। सबसे ज्यादा कर्म मजदूर करता है, सबसे कम फल उसको मिलता है, क्योंकि जिस फील्ड में वो मजदूरी कर रहा है उसमें उसका ज्ञान का अभाव है। नहीं, पर हमें तो राइट चीज करनी पड़ती है ना। ये कौन डिफाइन करेगा? ये कौन डिफाइन करेगा? ये या तो तुम्हारा मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी, दो ही करेंगे। तुम्हारे बॉडी में दो सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते। यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर देते। तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12 और अरे यार 9 घंटे सो गए। तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए। तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। If you turn back in yourself and see yourself, every day you are befooled by yourself. पर ये तुम मान कैसे लो कि हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय दे दी तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए हो तो एक ले लो। कि जब अंदर आ ही गए हो, और एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसी में 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोमरस का पान देवता करते हैं। 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीड पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते हैं ना संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है।
हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। बुद्ध तो जा ही सकते हैं, अमरपाली को लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें कोई डाकू रात में रोक ले, देखो हम तो तुरंत घड़ी वड़ी निकाल के देंगे, भैया घड़ी ले लो, पर्स ले लो भैया। बुद्ध डाकू को ही लूट लाए, अंगुलीमाल को पकड़ के ले आए। वो प्रसेनजीत आता है, कौशल का राजा की कहाँ है, बोले ये बगल में बैठा, उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाता है। ये पागल आदमी है, पता नहीं कब निकाल के डाल दे। तो अब तुम डिसाइड करोगे। सर, सोने से पहले जो कमिटमेंट करने वाला मन है वो कौन सा है, और सोने को उठने को स्किप कर रहा है वो कौन सा मन है? दोनों तुम ही हो, लेकिन चूंकि तुम अंधे हो, इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोनों तुम ही कर रहे हो, अपने एक पंजे से दूसरा पंजा लड़ा रहे हो तुम, और तुम कह रहे हो दाहिना वाला कमजोर है। तुम ही एनर्जी दे रहे हो। जैसे तुमने मन किया, तुम्हारे मन ने कहा कि दारू पीते हैं, तो दूसरा रोक रहा है, दो मन एक साथ पैदा हो गए। अब अगर तुम दारू पीने वाले के साथ खड़े हो गए तो कौन ताकतवर हो गया? तो तुम पी लोगे। तो तुम डेली खुद से ही हारते हो। अब मॉडर्न इंडिया पे आते हैं, आज से कहानी शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया की जो ये ट्रायंगल क्लियर? हाँ, अरे बाप रे, अरे एडवांस बुक पढ़ना है। आप दो किताबें आज खरीदेंगे, एक तो एनसीईआरटी ऑफ विपिन चंद्र और बीएल ग्रोवर। फिर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब हम 1757 को खत्म कर लेंगे, स्पेक्ट्रम इज अ गाइड। स्पेक्ट्रम इज नॉट अ टेक्स्ट बुक, इट्स अ गाइड। तो व्हेन यू विल कंप्लीट एनसीईआरटी एंड विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम विल टेक 1 day। उसमें कुछ फैक्ट है, नए नए अच्छे फैक्ट हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, वहां से निकाल लो। कहानी पूरी पता है, समझना तो है नहीं। वाई यू टेक द टाइम इन न्यूज़पेपर? क्योंकि तुम्हें समझना, जहां तुम्हें समझना नहीं है। मूवी देखने में तुम्हें कोई दर्द होता है? नहीं होता, समझना ही नहीं है ना, तो तुम बैठ के आराम से देखते हो। मॉडर्न इंडिया 2 parts। सर आपने जो बोला ना इनफेक्ट 1 month में, वो सभी क्या? नहीं सभी कैसे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पॉसिबिलिटी, 5 महीने। ओल्ड क्लास 12। थीम्स नहीं पढ़ना अभी, जब पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा। मॉडर्न इंडिया हैज 2 parts, 1757 to 1857, 1857 to 1947. This part, NCERT is common in both the parts. Class 12th, Vipin Chandra, old NCERT. Old NCERT. It's a common in both the parts. This part also, that part also. But along with NCERT, BL Grover, I will tell you the chapters. All are not important. All are not important. And you will complete the chapters in as per the class. मतलब मैं यहाँ खत्म करूँगा, आप घर जाके उसे खत्म करेंगे। वैल्यू एडिशन आप तुरंत करेंगे। मैं आपको स्केलेटन बना के दूंगा, आप घर जाके उसे तुरंत 4-5 घंटे में फिलअप करेंगे पूरा। दिस पार्ट, विपिन चंद्रा, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो इस पार्ट में एनसीईआरटी विपिन चंद्र, बीएल ग्रोवर, इस पार्ट में एनसीईआरटी विपिन चंद्र, ये कॉमन है विपिन चंद्र एनसीईआरटी in both the parts. This is a part of East India Company. This is the part of British Crown. हाँ, BL Grover। हाँ, सिर्फ नहीं, इट्स अ टेक्स्ट बुक।
NCERT प्लस टेक्स्ट बुक. आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इट, डोंट वरी. देखने में बड़ी मोटी लगेगी किताब, ये टेक्स्ट बुक है. हाँ, ये किताब देखने में तुम्हें बहुत मोटी लगी, बहुत, बट इट्स अ वेरी इजी बुक. आई विल टेल यू द अप्रोच कैसे, यू डोंट वरी. नहीं ये वाली नहीं बेटा, ये तो NCERT है, दिस NCERT. वो एक थिक वाली आती है, पेंगुइन पब्लिकेशन, पेंगुइन पब्लिकेशन. ठीक, दिस इज द पार्ट when the foundation of India was laid down. Foundation of India. Foundation of India. Council Acts, which became the foundation for Indian Constitution. Then you will see end of old order, ruling class, monarchy, wiped out. Most of them finished. New education policy, new economic policy, new administrative policy. ये सारा इस पार्ट में. This is the part of freedom struggle. यहां दो पार्टियां हैं, एक ब्रिटिश क्राउन, एक नेशनलिस्ट. यहां भी दो पार्टियां हैं, द रूलिंग क्लास और ईस्ट इंडिया कंपनी. पर ये रूलिंग क्लास जो यहां का है, रानी झांसी एंड ऑल, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इंडिया, दे आर फाइटिंग फॉर देयर पर्सनल स्टेट्स. वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं. यहां लड़ाई हिंदुस्तान की चल रही है, नेशन की चल रही है. और फिर 1947 में एक नेशन पैदा होता है, इंडिया. तो दिस एंटायर स्टोरी नोट करके लिख लीजिए, दिस एंटायर स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ भारत, अ कंट्री टर्निंग इनटू अ नेशन दैट इज इंडिया. तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज मॉडर्न इंडिया, तो आप बताएंगे इट्स अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है. किस ट्रांसफॉर्मेशन की? एक देश जिसका नाम भारत था, हाँ, और वो देश भारत क्या बनता है? राष्ट्र. किस रूप में? इंडिया के रूप में. लेकिन जब इंडिया बना तो झगड़ा कर लिया लोगों ने कि हम तो भारत ही रखेंगे नाम. एक ने कहा नहीं, इंडिया इज अ सिंबल ऑफ अ न्यू थिंग. तो लोगों ने कहा झगड़ा क्यों कर रहे हो यार, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत. पता लगा बच्चा पैदा हुआ, वो मूवी आई थी ना शूल, हिंदी में. तो कहता भैया आपका नाम अनिल विनोद है. हाँ, बोले जब ये पैदा हुए तो इनके पापा ने कहा कि अनिल नाम रखेंगे, अम्मा ने कहा विनोद. तो बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फाइटिंग. तो बोले इनका नाम रख दो अनिल विनोद. तो दो नाम एक साथ पड़ गए, अनिल विनोद. ऐसे भारत के साथ भी हुआ. अब बच्चा नया नया पैदा हो, उसके ग्रोथ की बात सोचो, पढ़ाने का, उसके नाम पे तुम झगड़ा कर रहे हो. बोल दो ना आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत. दोनों लोग खुश हो गए, ठीक है. डर रहे लगता है. यहां से कोई क्वेश्चन? क्लियर? सर एनसीईआरटी सिर्फ 12 का पढ़ने का, प्लस 6 to 12. 12 ओनली 12. 6 इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको सारा यहीं बता दूंगा 12th की एनसीईआरटी में. कब है एनसीईआरटी वाली क्लास? सैटरडे मैं बता दूंगा वहीं पे. सर सैटरडे तो लेकिन एशियन इंडिया का बताया. ठीक है, कोई बात नहीं, एंशन से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. वो तो साइकिल एक चला लो, चाहे बाद में रेसर चला लो. मेन चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपसे आते ही क्वेश्चन किया, आप देखिए चौरी चौरा नहीं बता पाए सर. मैंने आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन किया क्या? बिल्कुल नहीं.
कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने और आप सरेंडर कर गए। AIIB क्या है? चाइना और अमेरिका की जो दुश्मनी उसका मेन फैक्टर है ये भाई। वेस्टर्न सुप्रीमेसी की वजह क्या थी? IMF एंड वर्ल्ड बैंक। चाइना कह रहा क्या जरूरत है वहां से पैसा लेने, मैं पूरी दुनिया को पैसा दूंगा, और जो पूरी दुनिया को पैसा बांटेगा वो पूरी दुनिया का बॉस होगा। यही तो है। देखो कितना करंट डेवलपमेंट है, देखो कितना करंट डेवलपमेंट है। तुम्हें अपने आप को जगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक साल के लिए मान लो तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? 50। चलो तुम्हारी उम्र हम 80 साल मान लेते हैं, ठीक? तो भी तुम्हारी 55 साल की जिंदगी है। तो 55 में तुम एक साल खुद को नहीं दे सकते? दे दो यार। हम 80 मान के, 80 बहुत है यार लाइफ। दुखी मत होना कि यार 80 मान रहे हैं, 100 सोचे थे। एक साल खुद को दो, एक साल। राम की तरह तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। यूपीएससी वही है, कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। पता है क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द डे यू हैव टू थिंक। थिंकिंग इज डाइजेशन। आप क्लास से बाहर निकले, आपके दोस्त मिल गए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। अरे बोले आओ बेटा कोचिंग करा है, कलेक्टर बन के आ गए। आप बैठ गए उनके साथ 2 घंटा, आप जो पढ़ के गए थे वो वॉश आउट हो गया, खत्म, कुछ भी याद नहीं। अब IAS बनना है तो जंगल में रहना पड़ेगा 1 साल के लिए। कोई ऑप्शन नहीं है सर, आई नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। है ही नहीं। खुद से रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कभी कभी खुद ही रोओगे कमरे में बैठ के, फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। कोई नहीं मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन सैनिकों की दी जाती है। कभी किसी राजा को कविता वविता सुनाते सुने किसी को? सैनिकों के लिए पोएम लिखी जाती है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सैनिकों के सामने पढ़ाया था, चढ़ फूल निकाल कर तोड़ कर फेंक दिया, जा रहे हैं हम लोग। राजा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम चिंता मत करो। इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरी शादी में नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। कोई करके दिखाए तो जाने। संडे को पार्टी आ जाना, कोई 1 साल के लिए। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, ये भी गलती मत करना। हाँ, कहना मैं मां बगुला मुखी की साधना कर रहा हूं। उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके एक आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांध को कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मत बताना IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सब। खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के। पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतर। किसको उतार रहे भैया? बोले आत्मा आए पिछले 400 साल से बैठे, एक शीशी लेके खड़े हो गए, चल नीचे। मन लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे। इसीलिए तो सन्यासी कपड़ा उतार देते हैं। सन्यासी की तुम साइकोलॉजी देखो।
गेरुआ पहन लिया, वाइट कपड़ा पहन लिया, तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं। लोग किधर देखते हैं? टाई लगाया है, बैच लगाया है, इंडियन एम्बेसडर, सोचते काम का आदमी है। जबकि हर बड़ा आदमी जो है ना, तुमको कुछ देगा नहीं, कभी तुमसे लेकर ही जाएगा। तुम जितने बड़े आदमी से मिलने जाओगे कुछ ना कुछ देकर ही आओगे। लाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ लाओ। अमित शाह से मिलने गए तो अब तुम शर्म के मारे मिठाई के डिब्बा ले जाओगे, फल ले जाओगे। वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठा रहेगा, महाराष्ट्र से गन्ना लाए? नहीं साहब, आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए ना, भगवान के दर्शन, निकल। और तुम बाहर आके बड़ा प्रवचन करोगे कि अमित शाह जी के पास गए थे, कंधे पे हाथ रखे हमारे, ऐसे ऐसे 2 बार किए। लेकिन तुम उस सन्यासी को सड़क पर गुजरता हुआ देखोगे ना, वो तुम्हें बहुत कुछ दे के जा सकता है, लेकिन तुम उसको 1 रुपया नहीं दोगे। तुम जिनको देकर आते हो उनसे तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। ताकत का यही तो नियम है। जिनसे मिलना है उनको तुम 1 रुपया नहीं दोगे। हट्टे कट्टे सन्यासी भिखमंगे की तरह घूम रहे हैं, नहीं कोई काम कर लें जो है। अरे तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? हम सीपी में खड़े थे दिल्ली में, मैं गाड़ी चला था तो वहाँ सब भिखमंगे आ जाते हैं, भैया है। हमने कहा यार है नहीं यार भाई, अब भिखारी हो एकदम से। तो मेरे एक दोस्त बगल में बैठे थे, कहे कि ये सब रैकेट चला रहे हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि काम क्यों नहीं कर लेते तू? बोले उतर आ गाड़ी से, तेरी सैलरी से 2 गुना ज़्यादा दूंगा, आजा। हमने क्या जरूरत थी बोलने की? वो जॉब कर रहा है अपना, उसमें तुम काहे पेनिट्रेट कर गए? बड़ा आए, उसका ही बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी। इतना आसान है किसी के सामने हाथ फैलाना, और वो भी जब वो तुमसे कह रहा आगे बढ़ आगे बढ़, तब भी तुम कह रहे हो कि 1 ही रुपया दे दो। ये टैलेंट है। तुम करके देखो आज जाके। अगर तुमसे कोई कह देगा आगे बढ़ो, तुमको गुस्सा आ जाएगा, दिमाग खराब करना। तुम जाओ मैनेजमेंट से कह दो कि हमारी 2000 रुपये फीस कम कर दो, फिर मैनेजमेंट आगे बढ़ा। तुम कल से आओगे नहीं यहाँ पे, तुम्हारे ईगो को हर्ट हो जाएगा कि 2000 कम रहेगा, कह रहे आगे बढ़ो। उनका टैलेंट देखो तुम, खड़े हैं वो, इसका पैसा लेते हैं, टैलेंट का, जो तुम्हारे पास नहीं है। मुंह बनाते हैं, रोते हैं, सब आर्ट है। उसी मुंह बनाने रोने पे तो शाहरुख खान को दे आते हो 300 रुपया पिक्चर में, वो भी तो यही करता है। हकला दिया, भिखारी भी हकला देता कि भैया गले में प्रॉब्लम है, तो वो भी तो वही टैलेंट दिखा रहा है। लेकिन चूंकि बड़े पर्दे पे नहीं है, इसलिए तुम लोड नहीं लेते उसका। तुम कभी ऑफ द सीन भिखारी को देखो, जब वो भीख मांग के वापस जाके बैठ जाता है, तब उसको देखो, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे यही आदमी था। कार्ड वार्ड निकाल के बाजी 50,000 मेरा भी, 50,000। जुआ खेलते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए का, ब्याज पे पैसा बांटते हैं, ब्याज चल रहा होता सबका। तो फिर हम लोग आज से शुरू करेंगे पहला चैप्टर। शुरू करिए, लिखिए।